हेलो बच्चों, वेलकम बैक। तो अभी तक हमने पिछले क्लास में देखा कि परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन क्रमचय और संचय को समझा और हमने आपको चैप्टर को 4 पोर्शन में डिवाइड किया। जहाँ पहले हमने गुणन विधि को देखा, हमने बॉक्स बनाया और बॉक्स से हम निकाल रहे थे कि उसको कितने वे में हम सजा सकते हैं, उससे कितने वे में हम अरेंज कर सकते हैं। और हमने दूसरे एक्सरसाइज में बोला जहाँ हम क्रम गुणित यानी फैक्टोरियल का प्रयोग करेंगे। और फैक्टोरियल इसलिए हमने लाया है क्योंकि जो चैप्टर 3 और चैप्टर 4 होगी वहाँ पे हम फैक्टोरियल का प्रयोग करेंगे। जो फॉर्मूला होगी उसमें फैक्टोरियल यानी क्रमगुणित होगी, इसलिए दूसरे एक्सरसाइज को हम क्रमगुणित के रूप में पहले समझते हैं, फिर जाके हम आगे बढ़ते हैं। तो आपको अभी तक आपने अगर पिछला 2 वीडियो देखा जिसमें हमने एनसीईआरटी की भी प्रश्न को सॉल्व किया, कुछ हमारे उदाहरण को भी सॉल्व किया, तो आपके लिए बिल्कुल आसान सी चैप्टर्स नज़र आ रही होंगी। वैसे ही जब हम ये बनाएंगे, जब हम एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चन बनाएंगे, कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे, तो आगे वाले चैप्टर्स भी आपके लिए, जो आगे वाले एक्सरसाइज हैं और जो आगे आने वाले चैप्टर्स भी होंगे, वो भी आपके लिए बिल्कुल आसान से होंगे ना। तो क्रम गुणित इंग्लिश में इन्हें फैक्टोरियल के नाम से जानते हैं। हमेशा याद रखिए कि एन एक धनात्मक पूर्णांक है, यानी हम फैक्टोरियल किसके लिए निकालेंगे? धनात्मक के लिए निकालेंगे, पॉजिटिव नंबर के लिए निकालेंगे, जिन्हें हम इस रूप में लिखते हैं, एन फैक्टोरियल के रूप में लिखते हैं, या कहीं कहीं पे आप इसे इस तरह भी देख सकते हैं। तो घबराइएगा नहीं, दोनों ही सिंबल एन फैक्टोरियल को डिनोट करती है, एन क्रम गुणित को डिनोट करती है, जिसकी परिभाषा क्या है कि हम एन फैक्टोरियल को तब तक गुना करते जाएंगे और एक एक घटाते जाएंगे। एन से गुना करेंगे, फिर एन में एक को घटाएंगे, फिर हम एन में और एक घटाएंगे तो एन माइनस 2 हो जाएगी। और कब तक घटाएंगे? जब तक कि ये एक के साथ गुना ना हो जाए, तब जाके हम इसे एन फैक्टोरियल के रूप में जानेंगे। फॉर्मूला जानते हैं, आपके लिए फॉर्मूला नहीं होगी, ये समझ ना आ रही होगी, परंतु जब इसके क्वेश्चंस देखेंगे तब आपको ये फॉर्मूला बिल्कुल आसान से लगेगी। उससे पहले हमें दो चीज़ों का ध्यान रखना है कि जो जीरो फैक्टोरियल है वो किसके बराबर होती है? एक के बराबर होती है। इस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे। जो जीरो फैक्टोरियल है वो किसके बराबर होती है? एक के बराबर होती है। और जो एक फैक्टोरियल है वो तो एक के बराबर ही होंगी। इस चीज़ों को आप ध्यान में रखेंगे। अब हम कुछ उदाहरण देखते हैं। अगर हम 5 फैक्टोरियल को निकाल रहे हैं तो हमने बताया कि फैक्टोरियल निकालने का क्या तरीका है। तो हम 5 से गुना करना शुरू करेंगे और तब तक गुना करेंगे जब तक कि हमारे पास एक ना आ जाए। बिल्कुल, तो यही 5 फैक्टोरियल है। अगर हम गुना करें तो ये कुल 120 आएंगे ना। अगर हम 4 फैक्टोरियल करेंगे तो 4 से गुना शुरू करेंगे और कब तक करेंगे? जब तक कि एक ना आ जाए। तो बिल्कुल आसान सी अब आपको नज़र आ रही होगी। वैसे ही 3 फैक्टोरियल को अगर हम गुना कर रहे हैं तो 3 फैक्टोरियल को कब तक गुना कर रहे हैं? जब तक कि 3 से गुना शुरू किए, फिर एक घटाते चले। कब तक घटाते चले? जब तक कि आखिरी अंक एक ना हो जाए, जो कि 3 फैक्टोरियल किसके बराबर आएगी? 3 गुने 2 गुने 1, जो कि 6 के बराबर आएगी। तो बिल्कुल जो फैक्टोरियल है वो बिल्कुल आसान सी चीज़ें हैं। इसमें और कुछ समझने वाली बात नहीं है, बस एक फार्मूला, बस यही फार्मूला को ध्यान में रखना है और आगे प्रश्नों को बनाते चलना है। तो आगे आते हैं हम एनसीईआरटी की अपनी पहली प्रश्न की ओर देखेंगे। पूछा है कि 5 फैक्टोरियल का मान निकालने के लिए। तो 5 फैक्टोरियल अभी तो हमने निकाला, फिर से निकाल सकते हैं ना। तो 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1, बिल्कुल 120 आएगी ना। बोला है 7 फैक्टोरियल निकालने के लिए, तो 7 फैक्टोरियल क्या होगी? तो 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3, कब तक गुना करेंगे? जब तक कि हमारे पास एक ना आ जाए। तो ये कितने होंगी? 5 फैक्टोरियल हमें पता है 120 होंगी, 6 से गुना करेंगे 720 होंगी। तो 720 गुने 7, अगर आप इसको गुना करके निकाल सकते हैं तो बिल्कुल 5040 आ रही है। अगली है 7 फैक्टोरियल माइनस 5 फैक्टोरियल। तो 7 फैक्टोरियल मेरे पास 5040 है, 5 फैक्टोरियल मेरे पास 120 है। अगर हम इसको दोनों को घटाएंगे तो हमारे पास कितने आएंगे? तो 40 में 20 जाएगी तो 20 बचेगी, और 5020 में 100 और घट जाएगी तो कितनी आएगी हमारे पास? 4920। तो देखा आपने कितनी आसान सी क्वेश्चन है। ये तो आप कह सकते हैं कि अगर 5-6 के बच्चों को भी ये फॉर्मूला सिर्फ बता दें तो वो भी इस प्रश्न को आसानी से बना पाएंगे। तो हम अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। 7 फैक्टोरियल बटे 5 फैक्टोरियल। देखिए ऐसे प्रश्नों को आप दो तरीके से बना सकते हैं। या तो आप पूरे ही गुना कर लें एक तक, और फिर नीचे को भी पूरा गुना कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि 5-5 आप कटाइएगा, 4-4 कट जाएगी, 3-3 कट जाएगी, 2-2 कट जाएगी, 1-1 कट जाएगी। तो 7 गुने 6 यानी 42।
आ रही है ना। परंतु इसको आसानी से करेंगे इतना, क्योंकि जैसे जैसे नंबर बढ़ेंगी कॉम्प्लिकेटेड होते जाएंगी, तो क्यों हम उतना करने जाएंगे। तो हम कह सकते हैं कि 7 फैक्टोरियल को हम 7 × 6, यहाँ से आप देखिएगा तो 5 × 4 × 3 × 2 × 1 आ रहे हैं। तो उन्हें हम किस रूप में लिख सकते हैं, 5 फैक्टोरियल वाले 5 फैक्टोरियल बोल सकते हैं ना, क्योंकि 5 × 4 × 3 × 2 × 1 ही तो आएंगे। और नीचे हमारे पास क्या है, तो 5 फैक्टोरियल है ना। तो ये और ये डायरेक्ट ही कट जाएगी। इतना जो हमने एक्सपेंड किया, इसको बिना एक्सपेंड किए भी हम कटा सकते हैं। आगे प्रश्नों में देखिएगा कि इसका प्रयोग करके कितने जल्दी आप बना तो इस तरीके से भी सकते हैं, परंतु कुछ समय ज़्यादा लगेगी। तो हम अपने प्रश्न को उसे बनाएंगे नहीं, हम उसमें समय भी कम खर्च करेंगे, समय का भी ध्यान रखेंगे, क्योंकि परीक्षा में हमें समय को भी तो ध्यान रखे चलना। अगर समय कम में हम आसानी से बना सकते हैं, तो क्यों हम अपना समय व्यर्थ करें, उसे हम कहीं और उपयोग करेंगे, कुछ और प्रश्नों में उपयोग करेंगे। तो हम अगले प्रश्न को देखें इसमें, उससे पहले हम इसको पूरा मिटा लेते हैं, ताकि हमें बोर्ड जो है, हमें बोर्ड भी चाहिए, तो यहाँ पे तभी तो हम प्रश्न को बना सकते हैं, तो हमें ये खाली तो करनी ही पड़ेगी। तो बढ़ते हैं हम इसी प्रश्न की अगली प्रश्न की ओर, जो हमारे आगे दिया गया है 12 फैक्टोरियल। नीचे आप देख सकते हैं कि एक 10 फैक्टोरियल है, एक 2 फैक्टोरियल है। तो हम 12 को क्या कर सकते हैं, तो 12 × 10 × 9 ऐसे 1 तक लिख सकते हैं। तो 12 × 11, इसके आगे क्या आएगी, 10 × 9 × 8 × 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1। अरे उन्हें हम 10 फैक्टोरियल भी तो कह सकते हैं, कि इसके आगे जो गुना है वो 10 फैक्टोरियल ही तो है। तो 10 फैक्टोरियल, नीचे भी 10 फैक्टोरियल है, बिल्कुल है। और बोलिएगा कि 2 फैक्टोरियल भी है साथ में गुना में, तो 2 को हम 2 × 1 कह सकते हैं। तो ये 10 और 10 क्या हो जाएंगी, कट जाएंगी। देखा आपने कितने आसानी से हम बनाया। तो कितने आएंगी, 66 आएगी। तो आप देख सकते हैं कि ये प्रश्न जो है, आप 10 को एक्सपेंड करते, नीचे भी 10 एक्सपेंड करते, कट के वही आती, परंतु इसमें आपका समय व्यर्थ होता। हम समय की व्यर्थता को भी कम करेंगे, हम समय को, टाइम को ऑप्टिमाइज करना सीखेंगे, वो भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। ऐसे प्रश्न आपको कॉम्पिटिटिव आईआईटी की प्रिपरेशन की बात करें तो वहाँ भी देखने को मिलेगी। परंतु उससे भी ज़्यादा जब आप किसी गवर्नमेंट से एग्ज़ाम देने के लिए जाइएगा, जब आप एसएससी की प्रिपरेशन करिएगा, तो वहाँ भी प्रश्न होगी। तो वहाँ समय की बहुमूल्यता को आप अच्छे से समझते होंगे कि एक एक मिनट समय हमारे लिए बहुमूल्य होती है। तो वहाँ हम इतनी एक्सपेंड करने में जो एक्स्ट्रा समय लगाएंगे, उस समय को बचाने के लिए ही हम ये तरीका अपनाते हैं। तो बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। आप देख सकते हैं कि क्वेश्चंस है इस मान निकालने के लिए, जहाँ एन और आर का मान दिया है, तो हम एन के जगह पे एन का मान रख देंगे और आर के जगह पे आर का मान रख देंगे। तो ये होगी 2 फैक्टोरियल और एन माइनस आर, तो 5, 5 - 2 यानी 3 फैक्टोरियल। अगर आप इसको सॉल्व करने जाएँ तो 5 फैक्टोरियल को 5 × 4, अरे इसके आगे 3 × 2 × 1 जो आएंगे उसको 3 फैक्टोरियल तो लिख लेंगे, ताकि कटाने में आसान हो जाए। 2 फैक्टोरियल को हम 2 × 1 कह सकते हैं, और 3 फैक्टोरियल को वैसे लिख देते हैं, क्योंकि ऊपर भी हमने 3 फैक्टोरियल रखा है। तो ये आसानी से कट जाएंगी। फिर 2 से हम इसको कटाएंगे, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 10। देखा आपने कि ये विधि जो है, ये टाइम को ऑप्टिमाइज कैसे करती है, आपके समय को कैसे व्यर्थ होने से बचाता है, और साथ ही साथ आपको प्रश्न को भी समझने में बिल्कुल आसानी होगी, कि ये सारी क्वेश्चंस बिल्कुल आसान है, हलवा है, बच्चे की तरह ये सारी क्वेश्चंस आपको देखने को मिल रही है। बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न में। तो आपसे पूछा है कि 1/8 फैक्टोरियल बरा जोड़ 1/9 फैक्टोरियल, ये किसके बराबर है। तो x/10 फैक्टोरियल है, तो x का मान निकालना है। देखिए, जब भी ऐसा प्रश्न हो, जब भी यहाँ नंबर दिखे तो अलग है, तो आप एक चीज़ सोचिए, आप 8 को 10 नहीं कर सकते, या 9 को 10 नहीं कर सकते, परंतु 10 को तो 8 कर सकते हैं, 9 को तो 8 कर सकते हैं। अभी देखा हमने कैसे घटाया, तो बिल्कुल उसका प्रयोग करिए। आप 1/8 फैक्टोरियल लिखिए, जोड़ 1/9 × 8 फैक्टोरियल कह सकते हैं, और x बराबर हम इसे 10 × 9 × 8 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। अरे लिख सकते हैं ना, बिल्कुल। 9 फैक्टोरियल का क्या मतलब है, 9 × 8 × 7 ऐसे ही एक, तो 9 × 8 फैक्टोरियल, 8 फैक्टोरियल का मतलब वहाँ से वैसा ही ना हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि एलएचएस साइड में हम 1/8 फैक्टोरियल को बाहर ले सकते हैं। तो अंदर क्या बचेगा हमारे पास, 1 जोड़ 1/9। बिल्कुल वैसे ही अगर हम यहाँ से 1/8 फैक्टोरियल को बाहर ले लें, तो अंदर मेरे पास क्या बचेगा, x/10 × 9 यानी 90। तो ये और ये क्या हो जाएगी, कट जाएगी। अरे कट जाएगी ना, बिल्कुल। अब अपने बोर्ड पे थोड़ा सा खाली जगह लाते हैं, ताकि हमारे लिए आसान हो लिखने में, और आप भी आसानी से समझें। तो अब हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में
हम कह सकते हैं कि 9 जोड़ 1 10, 10/9 है, और राइट हैंड साइड में x/90 है। अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये इससे गुना होगी, ये इससे गुना होगी, तो हम ये और ये कटा देते हैं, 10 और 10 गुने 10 कर देंगे, तो यहाँ से x बराबर हमारे पास कितना आ जाएगा ना, 100 मिल जाएगा ना। तो देखा आपने, जब भी आपको ऐसा प्रश्न देखने मिले जिसमें नीचे में फैक्टोरियल अलग अलग हो, तो उस फैक्टोरियल को जो सबसे छोटे वाले टर्म में है आप उसमें तोड़ने की कोशिश करिएगा, और उसके बाद उससे कॉमन चीज़ें बाहर निकाल लीजिएगा। तो आपके लिए प्रश्न बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगी, देखने में मुश्किल लगेगी, परंतु इतना लंबा कैलकुलेशन करने की ज़रूरत ना है। नहीं तो आप 1/8 फैक्टोरियल करिएगा, फिर उसको 1/9 फैक्टोरियल के साथ जोड़िएगा, और फिर x/10 फैक्टोरियल करके करिएगा। तो आपको जो समय है, एक तो कैलकुलेशंस बहुत कॉम्प्लिकेटेड होंगी और आपका समय बहुत ही ज़्यादा चला जाएगा। परंतु आप जो इस मेथड से हमने बनाया कि उसको छोटे वाले टर्म में तोड़ा और फिर कॉमन निकाल के निकाला, तो देखा आपने ये समय, कितना ही समय, इसमें बहुत ही ज़्यादा समय आपको बचेगी और बहुत आसानी से बनेंगी और बिल्कुल सटीक आंसर आएगी, बिल्कुल सही आंसर आएंगे ना। तो जब हम अपने अगले प्रश्न को देखेंगे तो हम आपसे उम्मीद करते हैं कि ये प्रश्न आप खुद बना के लाएंगे, तभी हम उम्मीद करेंगे कि आपने कुछ समझा है। और ये सारे आपके एनसीईआरटी के अभी तक आपने उदाहरण देखे हैं, ये सारे एनसीईआरटी के प्रश्न हैं। आपसे ये पूछा गया है कि क्या ये बराबर है, तो आप देख सकते हैं कि 3 फैक्टोरियल जो वो 6 के बराबर होती है, 3 गुने 2 गुने 1, जो 4 फैक्टोरियल जो है वो 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 यानी 24 के बराबर, यानी ये 30 के बराबर होगी। परंतु 3 जोड़ 7, ऐसा लगेगा आपको 3 जोड़ 7 ही तो किया है, परंतु 7 फैक्टोरियल किसके बराबर होती है? अरे, इसके बराबर क्या ये दोनों बराबर है? नहीं, तो क्या ये सही होगी? बिल्कुल नहीं होगी। वैसे ही आपको हमने इसमें बताया, आप इसमें लंबी कैलकुलेशन को ना जाएं। 8 फैक्टोरियल को हम 8 गुने 7 गुने 6 से जो 1 तक लिखेंगे उसको 6 फैक्टोरियल के रूप में लिख सकते हैं। नीचे भी 6 फैक्टोरियल है, 2 फैक्टोरियल को भले हम तोड़ लेंगे और ये 6 6 को हम कटा देंगे, फिर 2 से हम 8 को कटाएंगे, तो आंसर देख सकते हैं कि मिनटों में या कहें तो सेकंडों में आप इसे बना सकते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये जो प्रश्न है, बिल्कुल ये प्रश्न आप देख सकते हैं 6 7 8, तो आप क्या कीजिएगा, 7 को भी 6 के रूप में तोड़िएगा, 8 को भी 6 के रूप में तोड़िएगा और आप ज़रूर बनाइएगा। तो हम उम्मीद करते हैं अगर आपने उदाहरण बनाया है, अगर आपने उदाहरण को समझा है, आपने कॉन्सेप्ट को समझा है, तो ये सारे प्रश्न जो है आपके लिए बिल्कुल आसान होने वाले हैं। इस तरह के भी प्रश्न हमने आपको दिखाया, एन के जगह पे, आर के जगह पे 2 प्रश्न है रख के आपको बना के लाना है। तो हम उम्मीद करते हैं कि